चलिए दोस्तों, अपन ने डिस्कस किया था जीवाणु जनित रोग की, उसके बाद अपन ने बात किया था प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग की बात की थी। आज हम बात करेंगे वायरस जनित रोग की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी? वायरस जनित रोग यानी विषाणु जनित रोग की हम बात करेंगे आज। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग को अपन क्या कहते हैं? वायरस। वायरस की बात किया जाए तो वायरस की बात कर लेंगे अपन यहां पे। आपको कभी कभी यह तक वायरल हो चुका है, अचानक फीवर आ जाना, ठंड लगना, ये सब भी क्या है? एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का विषाणु ही है। जितनी बार भी आप कहते हो कि मुझे ये ठंड सी लगने लगी है, देखो मुझे बुखार से आने लगी है, इस टाइप से, तो वायरल है। वायरल को ही हम वायरस कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वायरस यानी विषाणु जनित रोग, ठीक है ना। आप यहां पे वायरल भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वायरल भी कर सकते हो। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है, यानी विषाणु जनित रोग। इनमें सबसे पहले कौन कौन से रोग आते हैं? तो सबसे पहले इनमें यदि अपन लेते हैं तो वो लेंगे एड्स। क्या लेंगे? एड्स। यह विषाणु जनित रोग है दोस्तों। क्या है? विषाणु जनित रोग है एड्स। एड्स। कभी कभी पेपर में यह पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बताना एक्वायर्ड। ए का मतलब क्या होगा? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहचानने के लिए वर्ड करेक्ट है या नहीं है, ये आपको पहचानने के लिए आ सकता है इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो हाँ कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म नाम होता है। यह एड्स किस प्रकार के वायरस से फैलता है? ठीक है ना। वायरस का नाम क्या है? वाहक कौन है जिस वायरस से यह फैलता है? वाहक बोल दो दोस्तों, कौन सा वाहक है जिसके कारण यह फैलता है? तो वाहक है HIV। क्या है? HIV। अब इसके भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमेन। क्या? ह्यूमेन इम्यूनो वायरस। क्या? इम्यूनो वायरस। यदि पूछ लिया जाए तब बता सकते हैं इम्यूनो वायरस। अब यह रोग के कारण क्या है? किस कारण से इस प्रकार के रोग हो जाते हैं? तो गलत संपर्क में आने से, गलत इंजेक्शन, कोई और को इंजेक्शन दे दिया, वही इंजेक्शन यदि आप ही को लग रहा है, तो यौन संबंध बनाने से इस प्रकार के रोग ज्यादा फैलते हैं दोस्तों। नशीले पदार्थ के सेवन से भी ये होते हैं, ठीक है ना। इन सब से यह एड्स रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। यह एक संक्रमित रोग के बारे में लोग कहते हैं यह एक संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग है, बिल्कुल संक्रमित रोग है, लेकिन छुआछूत से नहीं होती है। यौन संबंध, इंजेक्शन
से जो इंजेक्शन यदि किसी और को दे रहे हैं, वही इंजेक्शन यदि किसी और पहले रोगी को इंजेक्शन दिया, उसी सिरिंज का प्रयोग करके किसी दूसरे रोगी को अपन देते हैं तो इंजेक्शन से भी हो जाता है। नशीले पदार्थ के सेवन से भी इस प्रकार के रोग हो जाते हैं दोस्तों। यदि पूछ लिया जाए एड्स के बारे में तो आप बता सकते हो। रक्तदान के या रक्तदान में अनियमितता के कारण भी होता है, ठीक है ना, रक्तदान में, ठीक है ना, किसमें, रक्तदान या रक्तदान में अनियमितता के कारण भी एड्स हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, यह एड्स के बारे में बात हो गई। हद तक एड्स को हद तक एड्स से बचाव करना जरूरी है दोस्तों। आप ये मत सोचो कि उसमें छूने से हो जाती है, छुआछूत, ये छुआछूत रोग नहीं है। संक्रमण है लेकिन छुआछूत रोग नहीं है। संक्रमण रोग है। किस प्रकार का रोग है? संक्रमण रोग, बट छुआछूत वाली नहीं है कि छूने से हो जाती है। जो चीज वो यूज कर चुके हैं शारीरिक के अंदर, वही चीज आप यूज करते हो आप अपने लिए प्रयोग, तब जाके यह HIV या एड्स आपके अंदर हो सकता है, वैसे नहीं होती दोस्तों। इनके लिए कुछ ऐसे दवाई है जिनके दवाई लेने से हद तक हम एड्स से मुक्त पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चेचक की। किसकी बात करेंगे? चेचक। चेचक, इसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। चेचक क्या? स्मॉल पॉक्स के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। यह अत्यंत संक्रामक रोग है। अत्यंत ही मतलब बहुत ही एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है दोस्तों, जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसके कारण यह चेचक हो जाते हैं दोस्तों। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर में जोरों में दर्द होने लगते हैं एवं बाद में लाल लाल दाने निकल जाते हैं, जो बाद में जाके क्या बन जाते हैं? फफोले का रूप धारण कर लेता दोस्तों। किसका रूप धारण कर लेता? फफोले का रूप धारण कर लेता है। ये क्या कहलाता है? स्मॉल पॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये स्मॉल पॉक्स कहलाते हैं। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स। किसको? चेचक। इसको हम शीतला के नाम से भी जानते हैं। शीतला के नाम से भी जाना जाता है। कौन? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। यह एक अत्यंत संक्रमण रोग है जो अति सूक्ष्म विषाणुओं से होता है। यदि
चेचक में पूछा जाए कि इस चेचक के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा वायरस जिम्मेदार है, आपसे वायरस पूछा जाता तो आपको बताना वेरिसेला। क्या बताना? वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस है जिससे यह रोग हो जाता दोस्तों। तो यहां पर लिख देते हैं वाहक या वायरस जिनसे ये होता है, उसका नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस है दोस्तों। इनसे क्या कहा दोस्तों मैंने कि पीठ, सिर दर्द में, इन सब में दर्द होने लगते, धीरे धीरे पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते, बाद में ये एक फोड़े का रूप धारण कर लेता दोस्तों। ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि देखो ये क्या हो गया, माता माई हो गई है, माता। ठीक है ना? गांव घर में अपन कहते हैं माता माई हो चुका है। हाँ, शीतला, और इसको अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं? शीतला भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शीतला भी कहते हैं। ठीक है ना? यह होने का जो कारण होता है ये भी छुआछूत के कारण से होता है, छूत के कारण से फैलती है दोस्तों। चेचक का टीका लगवाना चाहिए। इस रोगी को अलग से स्वच्छ बिस्तर हो, पानी हो, ठीक है ना, इन सब से इसको अच्छी तरह से हम दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? साफ सुथरे जगह पे बैठाना चाहिए। ठीक है ना? तब जाके ये चेचक रोग दूर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे चेचक के अलावा पोलियो का। पोलियो भी विषाणु जनित रोग है दोस्तों। क्या है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? पोलियो भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि पोलियो भी एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। ठीक है ना? यह किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण। यदि पूछा जाए इसके लिए वायरस का नाम क्या है, तो पोलियो वायरस। वायरस का नाम भी क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस। ठीक है ना? इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है दोस्तों। यह रोग प्रायः बच्चों में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? बच्चों में होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक का निर्माण करने लगता है, फिर भी यह रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते दोस्तों, पूर्णतः ठीक नहीं हो पाता है। इसके भी आजकल टीका प्रचलन में है, जिसका टीका दिया जाता है दोस्तों आसानी से। पोलियो ड्रॉप जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है प्रतिक्षीरण के रूप में। आसानी से इस प्रकार से पोलियो से बचाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना? आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है उनको क्षति अधिक पहुंचती है पोलियो में। क्या? पोलियो में। पोलियो से बचाव के लिए 2 प्रकार के टीके उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना? एक तो होता है वैक्सीन। वैक्सीन जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों, जिसको कहते हैं साल्क का किल्ड वैक्सीन। साल्क का किल्ड वैक्सीन। वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, और एक ड्रॉप पिलाया जाता है दोस्तों। क्या पिलाया जाता? ड्रॉप। ठीक है ना? जिसको कहते हैं साबिन का सजीव वैक्सीन। साबिन का सजीव वैक्सीन। ये मुख में, कहां?
मुख द्वारा पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। ड्रॉप द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से इसके बचाव के लिए जो अपने पास उपलब्ध है वो 2 प्रकार के टीके उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। पोलियो से आपसे पूछा जाता, आप आसानी से बता सकते हो। आपसे यह भी पूछा जाता कि पोलियो किस प्रकार का वायरस है, तो पोलियो फिल्ट्रेबल वायरस है। किस प्रकार के वायरस है? फिल्ट्रेबल वायरस है दोस्तों। फिल्ट्रेबल वायरस के कारण यह होता है, ठीक है ना, यानी अचानक अपने आप पैरालिसिस का रूप ले लेना, सूख जाना, पैर का सूख जाना, ये सब होने लगता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि हमें क्या हो गया? पोलियो हो गया दोस्तों। ओके, चलिए अब पोलियो के अलावा हम बात कर लेते हैं इसी में इन्फ्लुएंजा का। किसका? इन्फ्लुएंजा। ये भी वायरस जनित रोग है दोस्तों। क्या? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है दोस्तों, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा यह किस वायरस से फैलता दोस्तों? यदि अपने से पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा का वाहक कौन है, तो आपको बताना मिक्सो वायरस। क्या बताना? मिक्सो वायरस वाहक। वायरस इन्फ्लुएंजाई, ये वाहक है। इसे दूसरा नाम हम फ्लू भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। फ्लू भी कहते हैं। यदि पूछ ले तो आप बता सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के आक्रमण से पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज बुखार आदि होने लगते हैं दोस्तों। कभी कभी तो ये महामारी का भी रूप ले लेता है दोस्तों। कौन? इन्फ्लुएंजा। कौन? इन्फ्लुएंजा। आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि जुखाम, सर्दी, बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, इनका ये लक्षण है। एक रोगी से दूसरे रोगी में हो जाती है। इनका बचाव है कि सर्दी से आपको बचा के रखना है। क्या है? सर्दी से इसको बचा के रखना, इस प्रकार के रोगी को। तो हद तक इस प्रकार के रोग को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। लक्षण पहचानने में आ गया आपको। क्या? सर्दी जुकाम है, तेज बुखार, पूरे शरीर में दर्द, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो अपन क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा हो गया। चलिए, ये सारे के सारे जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो वायरस से होने वाली, क्या है? वायरस से होने वाली सारे रोग हैं, वायरस, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डेंगू का। ये सबसे अधिक प्रचलित नाम है। आए दिन
हमेशा सुना जाता है कि डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू 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 डेंगू, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे सबसे अहम रोग माना जाता है वायरस के अंदर, जो वायरल फैल रही है वो डेंगू, डेंगू ज्वर का। ये सबसे अधिक फेमस मानो, प्रसिद्ध मानो, सबसे अधिक प्रचलित मानो, सबसे अधिक होने वाला रोग मानो, सबसे अधिक सुनने वाले रोग भी, अधिक होने वाला रोग भी, ये कौन है? अपना डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर। डेंगू फीवर की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर। यदि अपने से पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, या क्लासिकल बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल बुखार भी। डेंगू ज्वर को क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। क्या? ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। किसको? डेंगू को। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल बुखार के नाम से जाना जाता है, या डेंगू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। डेंगू ज्वर, यह रोग जो होता है अरबो वायरस से होता है। किससे? अरबो वायरस। यह किस प्रकार के वायरस से होता है? इसके वाहक कौन है? अरबो वायरस, ठीक है। अरबो वायरस कभी कभी आ जाता है कि इस रोग को निम्न प्रकार के मच्छर काटने से भी हो जाते हैं। अब मच्छर के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि ये सब यदि मच्छर काट लिया तो डेंगू रोग हो सकता है। इडिस इजिप्टी, इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपिक्स और क्यूलेक्स फटिगंस नामक मच्छर संचारित होता है। इसके काटने से भी यह रोग फैल जाता है, ठीक है ना। इसके काटने से भी फैल जाता है। तो इसको कहते हैं डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, इनके कारण से भी होता है, ठीक है ना। मादा टाइगर या एडिस इजिप्टी इसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि अपने से पूछा जाए तो आप बता सकते हो इस रोग को संचरित कौन करता है दोस्तों? इस रोग को क्या? इस रोग को इडिस इजिप्टी, इडिस इजिप्टी इडिस एल्बोपिक्स एवं क्यूलेक्स फटिगंसस नामक मच्छर से संचरित होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं डेन 1, डेन 2, डेन 3, ठीक है ना, एंड डेन 4। ये सब इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपिक्स एवं क्यूलेक्स फटिगंस नामक मच्छर से संचरित होता है यह रोग। वैसे इसको वाहक वायरस जो होते हैं अरबो वायरस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। किसके नाम से? अरबो वायरस के नाम से जाने जाते हैं।
इनमें आपको जो क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार जो होती है वो सबसे ज्यादा युवाओं में होती है। किसमें? युवाओं में होती है, सबसे खतरनाक युवाओं में होती है। ठीक है ना। रक्तस्राव बुखार भी इसको हम कहते हैं दोस्तों। सिरदर्द, मांसपेशियां, वमन, उदर, उल्टी उल्टी जिसको कहते हैं, ये सब पूरे शरीर में होने लगती है। ठीक है ना। प्लेटलेट घटने लगता है दोस्तों, शरीर के अंदर प्लेटलेट घटने लगता है। कौन सा रोग हो जाता है? हड्डी या क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसके लिए जैसे ही आपको डेंगू हो गया तो डेंगू में एक प्रकार का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसका नाम होता है ट्रोनी, क्या? ट्रोनिकेट परीक्षण। डेंगू का टेस्ट, डेंगू का यदि टेस्ट हो तो डेंगू का टेस्ट का नाम क्या? डेंगू के टेस्ट का नाम क्या है? तो डेंगू के टेस्ट का नाम ट्रोनिकेट परीक्षण, ट्रोनिकेट टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट से पता चलता है कि आपको डेंगू हो चुका है। और जैसे ही डेंगू होगा तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे आपको प्लेटलेट घटने लगेगी। ठीक है ना। इस रोग को भी दो प्रकार से समझा जाता है। एक तो होता है रक्तस्राव बुखार, जिसको अभी अपन ने बात की, रक्तस्राव बुखार। एक तो हो जाता है अपने पास ये जो अपन देख रहे हैं कि डेंगू क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार, और यही डेंगू का एक रूप और है जिसको कहते हैं रक्तस्राव बुखार। यानी जैसे ही हुआ तो धीरे धीरे मांसपेशियां फटने लगती है और ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाता है। हर जगह से, होठ से, नाक से, मुंह से, कहीं से भी पूरे शरीर फटके और वहां से ब्लड निकलने लगते हैं। आप समझ जाना कि ये क्या प्रकार, कौन सा बुखार है? डेंगू ज्वर है। ठीक है ना। तो डेंगू दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, दूसरा होता है रक्तस्राव बुखार, रक्तस्राव बुखार भी कहते हैं। बुखार। ठीक है ना। डेंगू की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? डेंगू की। चले। डेंगू के बाद हम बात करेंगे पीलिया, हेपेटाइटिस भी कहते हैं इसको, जॉन्डिस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीलिया या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। ठीक है ना। अब ये भी वायरस जनित रोग है। पीलिया या क्या कहा मैंने? जॉन्डिस। क्या कहते हैं इसको? जॉन्डिस भी कहते हैं, या हेपेटाइटिस। यह भी वायरस जनित रोग है। जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब वायरस जनित रोग की डिस्कस कर रहे हैं। पीलिया या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। इस रोग से यदि बचना हो तो ठंड से बचो। आप सबसे पहले ठंड से बचना चाहिए। हल्का पौष्टिक तत्व ग्रहण करना चाहिए, आहार। इसमें अपन रात में पानी को मटके के अंदर ढक दो और सुबह उसको पी लो, या गाय के दूध को भी आप रख दो बाहर ढककर और सुबह वो उसको आप पी लो। ठीक है ना। सुबह शाम इस तरह से करने से ये रोग हद तक दूर हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। यह जो रोग है यकृत रोग है, इसको कहते हैं यकृत रोग। यह एक यकृत रोग है। क्या है? यकृत, लीवरों में। ठीक है ना। यह एक यकृत रोग है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि रक्त में पित्त वर्णक जो बाइल पिगमेंट होता है अधिक मात्रा में चला जाता है। इससे यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। परंतु यकृत की कोशिकाएं
उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है, जिससे क्या होता है कि ये पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब भी पीला होने लगता है। खून में भी पित्त यानी जो बाइल है वो बढ़ जाता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? पीलिया जॉन्डिस के अंतर्गत। ठीक है ना। तो अपने से यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, इस रोग का वायरस है हिपेटाइटिस। क्या है? हिपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, ये हो गया पीलिया की बात। किसकी बात हो गया? पीलिया की बात। कभी कभी आता है कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये भी इस पीलिया का ही रूप है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, ये आप समझ जाना कि किसकी बात करें अपन, ये जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? जॉन्डिस की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहां पे हाइड्रोफोबिया या रेबीज की। ये भी वायरस जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज, यह भी क्या है? वायरस जनित रोग है दोस्तों। सबसे पहले यह किस वायरस से होता? वाहक कौन है? वाहक की बात कर ले तो जो वाहक है यह, वो वाहक का नाम है रेब्डो वायरस। क्या है? रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस। ठीक है, क्या नाम है? रेब्डो वायरस। यह वायरस जो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, वह कुत्ता, बिल्ली आदि समतापी जंतुओं के काटने से फैलती है। ठीक है ना। बंदर, इन सब के काटने से यदि अपने पास यदि कोई रोग होता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया या रेबीज। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया या रेबीज कहते हैं। ठीक है। इनमें सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी, हल्का बुखार लगेगा, रोगी की घाव के स्थान पर चिलमिलाहट, उल्टी, दस्त, ये सब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। खुजलाहट, तो हम कहते हैं ये कौन सा रोग है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज। रेब्डो वायरस कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से यह रोग फैलता है दोस्तों। इनकी टीका लगता है, रेबीज का टीका लगता है, जिसकी खोज लुई पास्चर ने की है। किसने की है? लुई पास्चर ने की है। आपसे पूछा जाए कि रेबीज का टीका भी लगता है, जिसका खोज किसने किया, तो आप बता सकते हो लुई पास्चर। ठीक है ना। टीका लगाया जाता है, 3-4 टीका लगाओ, खत्म। रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर, ठीक है ना, किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था दोस्तों। एक तो ये आ जाती है। दूसरा, यदि आपको जहां कुत्ता, बिल्ली या बंदर ने काटा है दोस्तों, वहां पे आप क्या कर सकते हो? आप वहां पर
नाइट्रिक एसिड, शुद्ध कार्बोलिक एसिड, इन सब से आप घाव को धोते रहना चाहिए। जब तक घाव को धोते रहोगे ये सही रहेगा दोस्तों, और बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाती है आप, ठीक है ना। क्या कहा, कार्बोलिक अम्ल और दूसरा नाइट्रिक अम्ल से आप जहां पे कुत्ता, बिल्ली, बंदर ने काटा है उस घाव को आप धोते रहो। धोते रहने से हद तक रिकवर हो जाती है घाव, ठीक है ना। रेबीज का टीका लगता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया जिसको अपन कहते। अब हम बात करेंगे यहां पे जो मेन और भी अच्छे अच्छे आते हैं वायरस, इसमें एक और वायरस है जिसे हम कहते हैं चिकनगुनिया। क्या कहते हैं, चिकनगुनिया। क्या कहते हैं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाले एक प्रकार का रोग है। इस रोग जनक का जो वाहक है वो है टोगा। क्या है, टोगा। टोगा वायरस से होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या, चिकनगुनिया। यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि चिकनगुनिया किस वायरस से होती है, तो आप बता दोगे कि चिकनगुनिया टोगा वायरस से होती है। किस वजह से होती है, टोगा वायरस से होती है। टोगा वायरस से होती दोस्तों। अफ्रीकी शब्द में यदि कहा जाए दोस्तों चिकनगुनिया, तो इसका मतलब होता है झुक जाना। क्या होता है, झुक जाना। अपने को उससे कोई मतलब नहीं कि चिकनगुनिया को अफ्रीकी शब्द में क्या कहते हैं, लैटिन शब्द में क्या कहते हैं, बस अपने को ये समझना है कि ये चिकनगुनिया है दोस्तों, ठीक है ना। चिकनगुनिया में सिर दर्द, रात को नींद नहीं आना, अत्यधिक थकान महसूस करना, शक्ति में कमी, बुखार, ये सब इनका क्या है, पहचान है दोस्तों, जिससे हम कह सकते हैं क्या है, चिकनगुनिया। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पे छोटी माता का। किसका, छोटी माता, जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ठीक है ना। यह रोग भी चेचक की तरह ही है, जिसके अपन डिस्कस पहले कर चुके हैं। उसके बाद है दोस्तों खसरा। कौन सा रोग, खसरा। मोरविल वायरस के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण, मोरविल वायरस के कारण। मोरविली वायरस के कारण खसरा रोग होता है। यह हवा से फैलने वाला रोग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं यह वायु वाहित रोग है। क्या है, वायु वाहित रोग है। यह वायु वाहित रोग है। कौन सा रोग है, वायु वाहित रोग। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है दोस्तों। इस रोग से विषाणु का जो स्राव होती है वो नाक से होती है, और नाक से ही फैलती है, छींकने से ही, ठीक है ना। इस रोग का प्रारंभ नाक और आंख से दिखने लगेगा दोस्तों। शरीर में दर्द होने लगती है,
3-4 दिन बाद तो आपको धीरे धीरे शरीर पर लाल दाने होने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, कौन सा रोग हो गया, खसरा रोग। कौन सा रोग, खसरा रोग कह सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पे ट्रेकोमा। कौन सा, ट्रेकोमा, आंखों में होने वाला। यह भी वायरस जनित रोग है और कहां होती है सबसे ज्यादा, आंखों में। यह आंखों का रोग है। यह आंख की कार्निया का संक्रामक रोग है। इसमें कर्निया का वृद्धि हो जाता है दोस्तों। ट्रेकोमा में, ठीक है ना, किसमें, ट्रेकोमा। इसके अलावा एक और आता है गलसुआ। गलसुआ, गलसुआ को हम दोस्तों यहां पे ममप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ममप्स भी कहते हैं। इसका वाहक जो है वह पैरामिक्सो वायरस। कौन सा, पैरामिक्सो वायरस। ममप्स भी कहते हैं, इसके कारण फैलता दोस्तों गलसुआ, इसीलिए इसको ममप्स वायरस भी कहते हैं। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, लार ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक है ना। प्रारंभ में झुरझुरी, सिरदर्द, कमजोरी आदि होने लगता है शरीर में। 1-2 दिन के बाद तो बुखार आना स्टार्ट हो जाती है। कान के पास में, यानी कान, इस कान के नीचे जो स्थित होता है पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, उसमें सूजन आने लगते हैं दोस्तों। गलसुआ का यही सबसे बड़ा लक्षण है। इसके उपचार करने के लिए गर्म पानी का नमक सेक करते रहो तथा टेरामाइसिन नामक इंजेक्शन आता वो आप लेते रहो दोस्तों। हद तक इस प्रकार के रोग से दूर किए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं गलसुआ होना, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये होगी गलसुआ की बात। एक आता है मेनिंजाइटिस। क्या, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग, यह भी वायरस जनित रोग है। इस रोग से सबसे अधिक मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ओके, इस रोग में तेज बुखार आती है, बाद में बेहोशी भी होने लगती है, ठीक है ना। इसका टीका लगता है दोस्तों। इसका टीका लगाने से हद तक इस प्रकार के रोग से दूर हो सकते हैं। चलिए, ये हो गए आज अपनी डिस्कस किसका, यहां पे अपन ने डिस्कस कर लिए टोटल वायरस जनित रोग का। किसका, वायरस जनित रोग के। इसके अलावा कुछ अन्य रोग भी हैं जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है। अन्य कुछ रोग जो है वो भी आप जान लो। हम अन्य रोग कह रहे हैं यहां पे, जैसे स्वाइन फ्लू की बात कर ले, ये भी सबसे अधिक आजकल प्रचलित हो रहे हैं रोग, ठीक है ना। कौन से रोग, स्वाइन फ्लू की बात कर ले, ये भी सबसे अधिक आजकल प्रचलित हो रहे हैं रोग दोस्तों। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्वाइन फ्लू कौन सा, स्वाइन फ्लू, यह भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। स्वाइन फ्लू भी क्या है, संक्रामक रोग है। लेकिन वहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा यह किस वायरस से होता है, यह किस वायरस से होता है। तो WHO के अनुसार स्वाइन फ्लू को जो फैलता है दोस्तों, उसको नाम दिया गया है
इन्फ्लुएंजा H1N1। क्या नाम दिया गया है? H1N1। इसमें सांस लेने में तकलीफ अधिक होता, तेज बुखार, कफ बनना, सिर दर्द होना, ये सब ज्यादा होते दोस्तों। ठीक है ना? किसके लिए? स्वाइन फ्लू का ये लक्षण हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू में WHO के माध्यम से इन्होंने इसका नाम जो दिया, इस वायरस का नाम, वो वायरस का नाम है H1N1 वायरस। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि वायरस का नाम क्या है? H1 इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस। ठीक है ना? अब आजकल एक और सबसे ज्यादा प्रचलित है फिलहाल, वो है बर्ड फ्लू। कौन सा? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, इसके वायरस का नाम क्या है? इनके वायरस का नाम WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने इनके वायरस का नाम जो दिया है दोस्तों, वो है नाम है H5N1। H5N1। आजकल मुर्गियों से ज्यादा फैलने लगी है, प्रवासी पक्षियों से ज्यादा ये सब रोग फैलने लगे। ठीक है ना? सबसे ज्यादा ये सब प्रचलित है। क्या? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। ठीक है? आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। इसके अलावा एक रोग और है जिसको कहते हैं सार्स। क्या कहते हैं? सार्स रोग। अब इस रोग का यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म नाम क्या होता है, तो आप नाम बता सकते हो। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है ना? इस बीमारी के लक्षण बिल्कुल सेम फ्लू से मिलती है। किससे? फ्लू। फ्लू से अधिक मिलता है दोस्तों, जिसको अपन इन्फ्लुएंजा कहते थे दोस्तों, उनसे अधिक मिलते जुलते। यह रोग को अधिक हद तक हम औषधि से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ये इन्फ्लुएंजा से मिलता जुलता रोग है दोस्तों, जिसको कहते हैं सार्स। क्या कहते हैं? सार्स। ये कुछ रोग थे दोस्तों। आज रोग में हमने आपको वायरस जनित रोग, प्रोटोजन जनित रोग, कवक जनित रोग और जीवाणु जनित रोग की बात कर ली, और अन्य रोग भी 2-3 मैंने बता दिया। चलिए, फलेरिया भी है बेटा। फलेरिया भी एक प्रकार का रोग है, वो भी रोग, अनुवांशिकी रोग भी होता है कुछ। अनुवांशिकी रोग की भी अपन बात कर सकते हैं, अनुवांशिकी रोग भी होते हैं। ठीक है ना? हाँ, मधुमेह, रिकेट्स, स्कर्वी, ये सब भी रोग है। हाँ, लेकिन हम डिस्कस किया अपन यहाँ पे सिर्फ किसका? इन सब प्रमुख रोगों, जो रोग के बारे में हद तक पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जीव विज्ञान के अंदर। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और एंजॉय के साथ, आनंद लेते हुए आप पढ़ते रहिए मेरे साथ।